जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दो परिवार के आपसी विवाद का कारण बनी दीवार। विवाद के कारण घंटों की मशक्कत के बाद भी शव का नहीं हो सका अंतिम संस्कार। घरेलू विवाद के कारण पति ने पत्नी के गले पर कुल्हाड़ी मारकर की हत्या। घटना के बाद से फरार हुआ आरोपी पति। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने जताया विरोध। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। निकाली रैली, दिया धरना। पीएम आवास में अनियमितता के मामले में कलेक्टर ने 2 सचिव को किया निलंबित। 2 रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों की पत्नी ने पैसे के लेन देन करने वाले व्यक्ति पर भी वैधानिक कार्रवाई की मांग की। मॉर्निंग वॉक पर निकले 2 नाबालिग लड़कों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। शराब पीने मना करने से गुस्साए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी और फरार हो गया। 31 मार्च को 10 बजे यह घटना ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मगरदरा में हुई। सूचना मिलते ही ग्रामीण पुलिस ने ग्राम मगरदरा पहुंचकर मृतिका राजेश्वरी चौहान 32 वर्ष की लाश उसके अदियादार के खेत से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। पत्नी राजेश्वरी की हत्या करके फरार उसके पति बाबूलाल चौहान 35 वर्ष के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाबूलाल चौहान मूल रूप से हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पराश पानी के गोंडी टोला निवासी है। 12 वर्ष पहले बाबूलाल चौहान का विवाह राजेश्वरी ग्राम मगरदरा निवासी के साथ हुआ था। 30 मार्च की रात में भी शराब को लेकर पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ था। 31 मार्च को सुबह 7 बजे राजेश्वरी अपनी दोनों बेटी सोनाली और निकिता और मां भागनबाई के साथ अपने अदियादार के खेत में रबी की फसल में पानी चलाने और महुआ चूने के लिए आए थे। 10 बजे महुआ चुनने के बाद खेत में रबी की फसल में वे पानी चला रहे थे। खेत में महुआ के पेड़ के नीचे राजेश्वरी, उसकी मां और दोनों बेटी खड़ी थी। उसी समय बाबूलाल चौहान कुल्हाड़ी लेकर खेत आया, जिसे उसकी लड़की सोनाली ने देखी और अपनी नानी भागनबाई को बताई कि पापा कुल्हाड़ी लेकर आया है, पता नहीं क्या करता है। जिसके कुछ देर बाद ही जब राजेश्वरी महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके पास दोनों बेटी और भागनबाई भी खड़ी थी, तभी बाबूलाल ने अपनी पत्नी के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और दूसरा वार उसके गर्दन के नीचे किया। कुल्हाड़ी का वार लगते ही राजेश्वरी नीचे गिर गई। जब भागनबाई बीच बचाव करने दौड़ी तब बाबूलाल कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गया। भागनबाई और उसकी नातन सोनाली और निकिता के बचाव बचाव चिल्लाने पर खेत पड़ोसी भी दौड़े, किंतु तब तक राजेश्वरी की मौत हो चुकी थी। आज सूचना प्राप्त हुई कि मगरदर्रा में खेत में किसी व्यक्ति ने अपने पत्नी की हत्या कर दी है। मौके पर तत्काल पहुंचे, वहां पर मृतिका राजेश्वरी महुआ के पेड़ के नीचे मृत पड़ी हुई थी। उसकी मां ने बताई कि महुआ चुनने के लिए राजेश्वरी अपने 2 बच्चों के साथ में लेकर के आई हुई थी और उसकी मां भी वहां महुआ चुनने पर लिए आई हुई थी कि करीब 10 बजे उसका पति अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के आया और अपने पत्नी पर 2 कुल्हाड़ी मारकर उससे हत्या कर दी है। हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। उसका पति जो है शराब पीने का आदी था। पत्नी शराब पीने से हर समय मना करती थी उसको, इसी बात को लेकर, इसी बात पर। नगर के वार्ड नंबर 32 सरस्वती नगर स्थित एपी मोटर्स के शोरूम में गुरुवार की शाम को अचानक आग लग गई, जिससे शोरूम में रखी कुर्सियों के साथ ही कुछ कार्टून भी जल गए। आग बढ़ने के पूर्व ही लोगों के द्वारा उसे बुझा दिया गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यह आग शॉर्ट सर्किट के होने के कारण लगना बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एपी मोटर्स के संचालक पंकज रांगजाले ने बताया कि शोरूम के जो मकान मालिक हैं उनके द्वारा कम गेज की वायरिंग लगाई गई, जिसके कारण हीट होने से शॉर्ट सर्किट होने के चलते वहां आग लग गई। आग लगने की तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड शाखा को दी गई थी, लेकिन फायर ब्रिगेड वाहन के पहुंचने के पूर्व ही आग को बुझा लिया गया था।
कैसे हुई? आग क्या है, जैसे इस शोरूम में जो वायरिंग है जो मकान मालिक के द्वारा की गई है वो थोड़े कम गेज की है। एक या 1.5 गेज का जो बोलते हैं पता नहीं, उस गेज का वायरिंग लगा हुआ है। वो हीट होने से या स्पार्किंग होने से, शॉर्ट सर्किट होने से आग लगा। और उस साइड में क्या है, खड्डे वगैरह, पन्नियां वगैरह, कुछ कार्टून वगैरह रखे हुए थे, तो आग पकड़ने में उसमें सपोर्ट यानी चेयर वगैरह सारा जल गया। बाकी नुकसान कुछ नहीं हुआ है ना। तो क्या अपना फायर ब्रिगेड ने आकर के आग पे? नहीं, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही आग बुझ चुकी थी। फायर ब्रिगेड काफी लेट पहुंची है और आग ज्यादा नहीं थी, यानी माइनर थी, बट क्या है वहाँ पे एयरेशन के लिए कुछ नहीं था, इस वजह से वो धुआं ज्यादा हुआ। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा 30 मार्च को जनपद पंचायत बालाघाट के ग्राम पंचायत भालेवाड़ा, मौर्या और मोते गांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के समक्ष आवासों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर भालेवाड़ा और मौर्या के सचिव को निलंबित करने एवं ग्राम रोजगार सहायकों की संविदा सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं और पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ग्राम पंचायत भालेवाड़ा के हितग्राही उमेश्वर, यशोदा, मयाशंकर, लक्ष्मीबाई के मकान स्वीकृत हुए 3 माह से अधिक हो गए और निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया है, परंतु रोजगार सहायक के द्वारा आज दिनांक तक मास्टर रोल नहीं निकाला गया है। उसी प्रकार गणपत एवं ममता का प्लिंथ तक कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु मास्टर रोल जारी नहीं किया गया। ग्राम पंचायत के सचिव संतोष वाघमारे के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के तहत प्राप्त लक्ष्य, प्रारंभ किए गए कार्यों में जारी मास्टर रोल के संबंध में किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मौर्या के रोजगार सहायक के द्वारा इतवारी सोमारू के आवास का कार्य प्लिंथ के ऊपर निर्माणाधीन होने के बावजूद न तो प्लिंथ का जियोटैग किया गया है और न ही मास्टर रोल जारी किया गया है। इसी प्रकार सुखचरण, जीवनलाल, कांता, पतिराम के मास्टर 4 दिन पूर्व समाप्त हो जाने के बावजूद उस पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। इस निरीक्षण के आधार पर यह पाया गया कि ग्राम पंचायत भालेवाड़ा एवं मौर्या के सचिव संतोष वाघमारे एवं श्रवण नागरवाड़े के द्वारा ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं ली जा रही है तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरती जा रही है। इसी स्थिति को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा के द्वारा भालेवाड़ा के सचिव संतोष वाघमारे एवं मौर्या के सचिव श्रवण नागरवाड़े को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए गए। ग्राम पंचायत भालेवाड़ा के रोजगार सहायक जितेंद्र ठाकरे एवं मौर्या के रोजगार सहायक सीमा दमाहे की संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्राम पंचायत भालेवाड़ा और मौर्या के पंचायत समन्वय अधिकारी नीलकंठ बिसेन बिना सूचना और अवकाश स्वीकृत कराए कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं थे। उनकी एक वेतन वृद्धि रोके जाने हेतु कारण बताओ सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। थाना रामपाली के अंतर्गत ग्राम सोंजरा के मुख्य मार्ग पर गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें राहुल बारेवार की मौत हो गई तो वहीं अयान बेग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह 16 वर्षीय राहुल बारेवार अपने दोस्त 15 वर्षीय अयान बेग के साथ गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, जो वारासिवनी खेलनाजी मुख्य मार्ग पर घूम रहे थे। तभी अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी, जिसमें राहुल बारेवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं अयान बेग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें राहगीरों के द्वारा पहचान कर उसके परिजनों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर राहुल और अयान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली में लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा प्राथमिक उपचार कर अयान को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। मामले में मर्ग जांच के साथ ही अज्ञात वाहन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 304A, 279, 337 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच में लिया है। ग्राम पंचायत आंवलाझरी के लोग गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम केसी बोपचे को ज्ञापन सौंपकर ग्राम आंवलाझरी हल्का नंबर 14/51 के पटवारी देवेंद्र पारधी को यथावत रखे जाने की मांग की गई। एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्राम पंचायत आंवलाझरी के पूर्व सरपंच देवेंद्र मोहारे सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी देवेंद्र पारधी का ट्रांसफर आंवलाझरी से समनापुर करवाया गया है। उनके ट्रांसफर को हम सभी ग्रामीण लोग रुकवाना चाहते हैं। यही गुहार लेकर एसडीएम कार्यालय आए हैं। सभी ग्रामवासी पटवारी देवेंद्र पारधी के ट्रांसफर को इसलिए रुकवाना चाहते हैं क्योंकि उनके कार्य काफ़ी अच्छे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को भी कार्य के लिए उन्होंने आज तक परेशान नहीं किया। हमारे जो पटवारी है श्री देवेंद्र पारधी जी 14/51 में उनका कार्यकाल काफ़ी सराहनीय रहा है। 1.5 से पौने 2 साल हो गए। आज तक किसी गांव वालों को, किसी पब्लिक को आज तक कोई परेशानी नहीं की उनने। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि उनका स्थलांतर जो किया गया है उसे तत्काल रोका जाए।
ये यदि रहते हैं तो क्या लाभ होगा और अगर नहीं रहते हैं तो क्या दिक्कतें आएंगी आपको? नहीं, इनके रहने से गांव में बहुत अच्छा वातावरण होगा। या दूसरा पटवा जाएगा उनको समझने टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जो पब्लिक आई है, यहाँ से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के 10 साल से बीपीएल में पात्र थे, पर इसके पहले जो भी पटवारी था उन्होंने पात्र नहीं किया। पर ये जो पटवारी इन्हें बारीकी से उनका सर्वे किया गया और उनको बीपीएल में पात्रता दी गई। ये तो प्रशासनिक एसडीएम कार्यालय ज्ञापन देने आए थे। जो हमारे यहाँ हल्का नंबर 14/51 में पटवारी श्री देवेंद्र पारधी, उनका स्थानांतरण असमय और बिना कारण के कर दिया गया है और कुछ भूमाफियाओं के इशारे पर जो उनका ट्रांसफर किया गया है, हम चाहते हैं कि उनको यहाँ पर यथावत रखा जाए और उनके द्वारा जन कल्याणकारी की बार बार योजनाओं की जानकारी दी जाती है और उनका कार्य सराहनीय है। और अभी हमारे यहाँ स्वामित्व योजना का सर्वे चल रहा है, जिसके तहत सभी आबादी में बसे हुए लोगों को स्थानीय पट्टा दिया जाएगा और हमारी जन कल्याणकारी योजना में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए हम यहाँ चाहते हैं कि उनको यथावत रखा जाए। पुलिस के द्वारा 31 मार्च को बालाघाट और लालबर्रा में यातायात जागरूकता रैली निकालकर यातायात जागरूकता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बालाघाट यातायात थाने से रैली निकाली गई जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः यातायात थाने पहुंची। वहीं लालबर्रा थाना परिसर से रैली निकाली जिसमें पुलिसकर्मी हेलमेट पहनकर नगर मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए क्षेत्रीय जनों को यातायात नियमों का पालन करने एवं दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाने व यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया ताकि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। दिसंबर 31/3/2022 को यातायात जागरूकता अभियान के तहत वरिष्ठ कार्यालय से पत्राचार लेटर प्राप्त हुए थे, जिसमें आज थाने से सभी सामूहिक रूप से पुलिस स्टाफ के द्वारा दो पहिया वाहन में हेलमेट लगाकर और फोर व्हीलर गाड़ी में अनाउंस करते हुए जनता को जागरूक करते हुए कि बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन न चलाएं एवं दस्तावेज लेकर रखें गाड़ी में। दुर्घटना को देखते हुए हेलमेट लगाने की समझाइश दी गई। इसी तारतम्य में आज ग्राम जाम के कोतवार विनोद को थाना लालबर्रा की ओर से जागरूकता के तहत हेलमेट बाइक रैली निकाली है। किस उपलक्ष्य में निकाली है? ये अभी PHQ से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जो सड़क में लगातार बढ़ रही है, उनको रोकने के लिए हम एक यातायात जागरूकता के रूप में आज का दिवस मना रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक कर सकें कि जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हैं उसमें अधिक से अधिक कमी लाई जा सके। कब तक चलेगा सर ये जागरूकता? ये अब प्रति माह एक दिन ऐसा निर्धारित किया जाएगा जिस दिन हम लोग स्वयं सड़कों पर आके लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसे प्रतिदिन हमारी ड्यूटी चलती है, लेकिन एक दिन निश्चित करके हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास। किस तरीके के प्रयास रहेंगे सर और क्या क्या मूवमेंट रहेगा इस दौरान? अभी जैसे हम लोग आज बाइक रैली निकाल रहे हैं, सभी लोग हेलमेट लगाएं। इसके अलावा अपनी पंपलेट या जो हम लोग वाहन अधिग्रहण किए हैं जिसके जरिए हम अनाउंसमेंट कराएंगे कि जो यातायात के नियम है उनका पालन करें। नगर के वार्ड नंबर 8 देवी तालाब के समीप स्थित बिंजवार मोहल्ले में दो परिवार के आपसी विवाद के कारण एक शव को अंतिम संस्कार करने के लिए घर से सड़क तक ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया, जिसके कारण उसका गुरुवार को अंतिम संस्कार नहीं हो पाया और शाम तक भी शव को ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिए जाने का इंतजार किया जाता रहा। आपको बताया कि वार्ड नंबर 8 बिंजवार मोहल्ला निवासी 70 वर्षीय भावलाल अमूलकर का बुधवार की रात्रि में निधन हो गया, जिसका गुरुवार की सुबह अंतिम संस्कार होना था। उसे मोक्षधाम तक ले जाने के लिए यह कहे कि घर से सड़क तक ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पाया। शव को ले जाने के लिए रास्ता नहीं मिलने तथा परिजनों के परेशान होने की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला भी पहुंचा, लेकिन यह मामला सुलझ नहीं सका। बताया जा रहा है कि मृतक भावलाल अमूलकर और उनके पड़ोसी के बीच वहां की जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया था और न्यायालय के द्वारा पड़ोसी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के कारण पड़ोसी के द्वारा दीवार खड़ी कर दिए जाने के कारण भावलाल अमूलकर के परिवार के द्वारा अपने परिचित के घर के अंदर से आना जाना किया जा रहा था। पड़ोसी पक्ष का कहना है कि यह पूरी जमीन उनकी है और कोर्ट के द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने यह दीवार खड़ी की है। वहीं इस परिवार का कहना है कि प्रशासन शव को ले जाने के लिए व्यवस्था बनाए, क्योंकि जिनके घर से अब तक वे आना जाना कर रहे थे उस परिवार के द्वारा शव को घर के अंदर से शव ले जाने के लिए मना कर दिया गया है। सभी लोगों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा था कि किसी तरह इसका हल निकले और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके।
प्रशासन के द्वारा कोई रास्ता निकाला जाएगा इसी आस में सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन घर में शव रखा का रखा रह गया। यही नहीं, शाम को भी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, जिसमें अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम, सीएसपी अपूर्व भलावी, तहसीलदार राम बाबू देवांगन, कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शव को अंतिम संस्कार के लिए किसी अन्य प्रकार से बाहर निकालने की बात कही गई, लेकिन परिवार उस पर सहमत नहीं हुआ और दीवार तोड़कर ही शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की बात कही गई। इसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के काफी मान मनोबल के बावजूद भी शव को बाहर रास्ते तक नहीं ले जाया जा सका और बाद में अधिकारी भी लौट गए। मृतक के पुत्र राकेश अमूलकर का कहना है कि यह शव उनके पिताजी का है। उनके घर के लिए आने जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं है, जिसके चलते यह परेशानी हो रही है। पहले साइड से रास्ता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में वह बंद है। पड़ोसी की यहाँ से आना जाना पड़ता है, लेकिन अभी पड़ोसियों के द्वारा भी शव को उनके घर से अंदर से ले जाने से मना कर दिया गया है। पिछले 15-16 वर्षों से इसी रास्ते का मामला कोर्ट में चल रहा है। शव को मोक्षधाम ले जाने के लिए रास्ता दिया जाए, इसी का इंतजार किया जा रहा है। जी मेरे पिताजी हैं। अच्छा, तो अभी आप इनकी अंत्येष्टि के लिए निकाल क्यों नहीं रहे बॉडी? मेरे घर के लिए आने जाने के लिए प्रॉपर रास्ता है नहीं, जिसके चलते यही परेशानियां हो रही है मुझे। तो रास्ता पहले आप कहाँ से आना जाना करते थे? पहले मेरा रास्ता बहुत पहले यहाँ से हुआ करता था, साइड से। हाँ। जो कि आज की वर्तमान स्थिति में बंद है। और यहाँ से तो दीवार बन गई है जी। तो आप फिर जाना आना अभी कहाँ से करते थे? जी आज मुझे पड़ोसियों के यहाँ से आना जाना पड़ता है। अच्छा, तो आज जैसे अब बॉडी निकालने के लिए अब कैसे करेंगे अब? जी आज पड़ोसियों द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया है कि यहाँ से बॉडी मत ले जाइए। तो आपने अभी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए होंगे? जी मेरे द्वारा अभी कोतवाली में सूचना दी गई है और तहसीलदार एडीएम साहब से उन्हें भी सूचित करने 15-16 साल हो गए न्यायालय में जो भी अभी चल रहा है, मगर इस बीच चलते आज मेरे पिताजी का देहांत हो गया। इसी तरह अन्य परिजन का कहना है कि वे यहाँ पिछले 50 वर्षों से रह रहे हैं। पहले से ही यहाँ से रास्ता है, सामने दूसरे पक्ष के लोगों का आंगन पड़ता है, इसलिए आंगन से आने नहीं देंगे कहते हुए जबरन दीवार बनाई गई, जबकि यह नजुल की भूमि है। जी मेरे को हो गए 50-55 साल। 50-55 सालों से आपके घर की जो रास्ता थी वो कहाँ से थी? तो अब यही थी। अभी फिर यहाँ पे क्यों ये हुआ? फिर ये नहीं जाने आने देते, हमारी जगह है, वहाँ से हमारे आंगन से नहीं आएंगी जाएंगी। सामने उनका आंगन पड़ता है, मेरा अंदर पड़ता है, इसलिए हम यहाँ से आंगन से आना जाना नहीं देते करके जबरदस्ती यानी दीवार उठाया गया है पूरी। अरे तुम किसकी जमीन है? ये नजुल में है जमीन, तुम्हारी तो नहीं है खरीदी। आज अब जैसे कि बॉडी ले जाना है तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, बॉडी उठाने की दिक्कत है ना सर। तो रास्ता ही नहीं है ले जाने का। रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से ले जाऊँ? पड़ोस में रहने वाले परिचित शिवलाल समनपुरे का कहना है कि यह परिवार पिछले 25 वर्षों से उनके घर से आना जाना कर रहा था, लेकिन हम मृत बॉडी को घर से ले जाने की अनुमति नहीं देना चाहते। अनुमति देंगे तो इन्हें कभी रास्ता नहीं मिलेगा। प्रशासन इस रास्ते को खोले, हम यही चाहते हैं। तो ये कब से आपके घर से आना जाना कर रहे थे? ये कम से कम 25 साल हो गए। तो आपके घर के अंदर से ही आना जाना कर रहे थे। आज जैसे कि अब बॉडी की बात आई जी, तो आपने मना कर दिया, सुनने मिला? जी हाँ, अनुमति देना ही नहीं चाहता मैं। अच्छा, अगर देना चाहूंगा तो फिर इनको कभी रास्ता नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब आप इसीलिए मना कर रहे हैं? नहीं, रास्ता यहाँ से थी। बाकी आपने इतने दिन तक आने जाना? जी हाँ, जिंदे में आने जाने, अब मरने में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अच्छा, जो अभी ये आना जाना कर रहे हैं रास्ता, वो क्या जाने लायक है रास्ता? नहीं, एक भी कमरे से जा रहा वहाँ से कोई रास्ता नहीं। वहीं पड़ोस में रह रहे दूसरे पक्ष के व्यक्ति रामलाल ने बताया कि इस रास्ते को लेकर पहले से ही विवाद था। हमारे पिताजी ने अपनी भांजी को यहाँ रहने दिया था। यहाँ जो रह रही है उनकी सभी लड़की नहीं है, लेकिन कब्जा बनाकर बैठी है और मुझे गोद लिया है कह वह कह रही है। यह मामला कोर्ट में चला गया था। वर्ष 2005 से कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट से निर्णय भी हो गया है जो हमारे पक्ष में रहा। अगर यह उनकी जगह है तो प्रमाण दिखाए कि ये रास्ते को लेकर के विवाद है। हाँ, क्या मामला है? रास्ते को लेकर के ये विवाद था कि हमारे जो पिताजी थे उनने अपनी भांजी को रहने दिया था और ये उसकी सगी लड़की नहीं है, जो कि सगे वो बाजू वाला उसका मामा था, वो उसको जगह देना था उसको वहाँ रहने के लिए। तो हमारे पिताजी ने उसको रहने के लिए जगह दिए थे। उसकी आला औलाद कोई नहीं थी, ये उसके देवर की लड़की है और ये अब कब्जा लगा के यहाँ बैठ रही है कि मेरा हक है कहके। मेरे को गोद लिए थे तो उसका सबूत था।
कोर्ट में हमने बोले। अच्छा, तो फिर ये मामला कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में चलेगा। फिर कोर्ट में केस जाने के बाद में अभी हमारा 2005 में शुरू हुआ फरवरी में केस, अभी तक क्यों केस चल रहा है और हम लोग पूरे डिसीजन जीत चुके हैं। जब तू बोल रही कि मेरा जगह है कह के प्रूफ करना, तू जगह है कह करके उसका। अच्छा, हमारे बाप, हमारे पिताजी भी गिनते थे, काका गिनते थे। जब से हमारे केस चल रहा है तो हमारे पिताजी भी कोर्ट गए थे उस समय। अभी एक मामला कोर्ट में चल रहा है। हाँ, तो कोर्ट से हमारा पूरा निर्णय हो गया, सब कुछ हो गया। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है? कोर्ट ने हमारे पक्ष में पूरा निर्णय सुना दी, क्योंकि हमने पूरा हमारा पट्टा वट्टा सब था, हमने सब दिखा दी। हमारे पिताजी ने बता दी, 50 साल का रिकॉर्ड दिखा दी। देखो, उनका अगर 50 साल का रिकॉर्ड होगा तो दिखा है। अभी जो और अभी जो वर्तमान में ये बोलती कि मेरा जगह है, तेरा जगह है तो उसका प्रूफ दिखा। अच्छा, आज ये लोग आए थे क्या आपके पास? जैसे इनके यहाँ अभी अंतिम हम लोग देखो भैया, उस समय क्या हमारे पिताजी जो थे ना, पूरा जमीन खुला हुआ था, सब एक दूसरे से बरहाट करते थे। इनके पति हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट में रहते हुए इनने क्या करे, अंदर अंदर क्या खेल करे कि इनने अपने पत्नी के नाम से वो कागज बनवा दिए अंदर अंदर। और हमको फिर हमने तो केस वेस कुछ नहीं किए, और केस उन्हीं ने हम पे किए कि हमारा जमीन यहाँ से यहाँ तक की है कह के। हमने बोले तुम, हमारे पिताजी ने कहा कि तेरा जमीन कहाँ से है, तू तो यहाँ का रहने वाला नहीं था, फिर तेरा जमीन कहाँ से यहाँ से। तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर मृतक के परिवार को काफ़ी समझाइश दी गई, लेकिन वह परिवार किसी अन्य माध्यम से शव को बाहर निकालने के लिए सहमत नहीं हुआ। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आज रात तक के लिए शव को परिवार पर छोड़ दिया गया है। चूंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है, इसलिए कलेक्टर एसपी द्वारा भी दबाव बनाने से मना कर दिया गया है। बाजू से दीवार के रास्ते शव को निकाल सकते हैं, लेकिन वह परिवार नहीं मान रहा है। परिवार के लोग कहते हैं कि दीवार तोड़कर ही शव को निकालेंगे। फिर भी हमें लगता है कि परिवार के लोग जल्द ही मान जाएंगे। सहकारिता सेवा समिति के समस्त कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी की भांति वेतन दिए जाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल की जारी है, जो गुरुवार को 9वें दिन भी जारी रही। मध्य प्रदेश सहकारिता सेवा समिति कर्मचारी महासंघ के घोषित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 अप्रैल को भोपाल में सीएम हाउस का घेराव और सामूहिक इस्तीफा दिए जाने का कार्यक्रम था, लेकिन इसे महासंघ के निर्देश के अनुसार निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में चर्चा करने पर मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ जिला शाखा बालाघाट के प्रांतीय प्रतिनिधि दिनेश परिहार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा हमारी मांगों पर ध्यान देते हुए हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है। गुरुवार को 2 बार वार्ता हुई, लेकिन विफल रही। वहीं शुक्रवार को भी वार्ता होना है। यही कारण है कि 1 अप्रैल को जो भोपाल में सीएम हाउस का घेराव और सामूहिक इस्तीफा का कार्यक्रम किया जाना था, उसे निरस्त किया गया है। कल जो पूरा जो हमारे महासंघ का जो था, उसके हिसाब से कल हमें पूरे सहकारिता कर्मचारी को भोपाल जाकर के सीएम हाउस का घेराव करना था, सामूहिक रूप से इस्तीफा देना था। मगर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद भरूरिया जी ने हमारी मांगों को करते हुए आज दिन भर वहाँ पे वार्ताएं चली हैं और कल भी निरंतर वार्ताएं चल रही हैं। कल फिर से हमारे महासंघ के प्रतिनिधि और सरकार के बीच में वार्ता होना है। इसलिए अभी हमारे प्रदेश से जो हमें जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कल का जो वहाँ पे जो भोपाल का जो कार्यक्रम था, उसे अभी निरस्त किया जाता है। और मगर आंदोलन जब तक हमारा मांगे कि नहीं मान लेती, तब तक जिला स्तर पर एक कार्यक्रम अभी यथावत ऐसी चलती रहेगी हड़ताल।